अभी हम लोग राजकीय मध्य विद्यालय डुमरी महानवा में हैं, जो 2021 में 10th का मान्यता मिला था और अब 10+2 की भी मान्यता मिल चुकी है। मात्र अभी 2 साल हुआ है। पहला साल बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, एडमिट कराया और अच्छे से एग्ज़ाम दिए, पास हुए। इस साल टोटल 142 बच्चे थे, जिसमें से 101 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 41 बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। यह मामला जिला शिक्षा पदाधिकारी के संज्ञान में आया है और वो अभी स्कूल में विजिट करने आए हैं और हम उनसे बात करेंगे। सर, इस स्कूल में 2021 से यहाँ 10th का मान्यता मिला, 21 में अच्छे से हुआ और 22 का जो बैच था उसमें 142 बच्चे थे, 41 बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो सर, ये मामला आपको कब संज्ञान में आया? ये तो संज्ञान में 5-6 दिन पहले आया है मेरे संज्ञान में, और इसीलिए आज जैसा देख रहे हैं कि मैं स्कूल आया हूँ और जो हेडमास्टर साहब बारी साहब 31 अगस्त को रिटायर किए हैं, तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। 142 बच्चे के यहाँ एडमिटेड हैं और 23 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे। तो 101 बच्चे का ऑनलाइन हुआ है, चूँकि रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन हो नहीं रहा, ऑनलाइन हुआ। ये दायित्व तो बारी साहब का था और 41 बच्चे का पैसा लिया गया रजिस्ट्रेशन का और ऑफलाइन फॉर्म भी लिया गया, लेकिन इनका ऑनलाइन नहीं भरा। अभी जो हम जांच किए हैं, इससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि बारी साहब से चूक हुई है और चूँकि इन्होंने कहा कि ऑपरेटर को दे दिया, ऑपरेटर नहीं किया। दायित्व तो यह प्रधानाध्यापक का था और इनसे चूक हुई है, तो इनसे स्पष्टीकरण हम पूछ रहे हैं और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी इन पर होगी। लेकिन सवाल है बच्चों के भविष्य का। बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? बच्चे बहुत परेशान हैं, उनके पेरेंट्स को मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी मैं लेटर लिखा हूं परीक्षा नियंत्रक महोदय को, और उम्मीद है कि अभी डायरेक्टर आईटी से भी मेरी बात हुई है। फिर हम लेटर लिख रहे हैं कि उम्मीद है कि उन लोगों का फिर पोर्टल खुलना चाहिए, पोर्टल खुलेगा और रजिस्ट्रेशन होगा इन लोगों का। सर, बेतिया में कई बार मामला ऐसा है, कभी फॉर्म नहीं भरा जाता है, कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हालांकि उस समय आप नहीं थे जिला शिक्षा पदाधिकारी, लेकिन बार बार ऐसा गलती होता है। तो इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं कि फिर फ्यूचर में ऐसा बच्चों के साथ माने उनके भविष्य के साथ मजाक ना हो और कोई फिर खिलवाड़ ना करे? नहीं, इसके लिए यह है कि जो हेडमास्टर हो क्या रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने का काम ऑनलाइन होता है। पहले ऑफलाइन मोड में होता था, अब ऑनलाइन होता है और पर्याप्त समाचार पत्र में विज्ञप्ति निकलता है। हम लोग भी इन्फॉर्म करते हैं हेडमास्टर को। तो हम इसमें हेडमास्टर टेक्निकली साउंड नहीं है। हालांकि हर एक हाई स्कूल में एक कंप्यूटर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, लेकिन कंप्यूटर टीचर पूरे बिहार में, पूरे ज़िले में, मेरे ज़िले में मात्र 2 कंप्यूटर टीचर। तो जो टीचर हमारे हैं कंप्यूटर में साउंड नहीं है। तो इसका 3 उपाय पर मैं विचार कर रहा हूँ। पहला तो ओरिएंटेशन हेडमास्टर का हो कि समयबद्ध कार्यक्रम में साइबर कैफ़े से या किसी दूसरे के मदद से ऑनलाइन कर दें, और समयबद्ध सीमा। और जो हेडमास्टर हमारे प्रॉम्प्ट हैं उनका समय से ऑनलाइन हो जाता है, किसी विधि किसी प्रकार से वो कहीं से भी ऑनलाइन करा देते हैं। लेकिन हर कुछ हेडमास्टर शिथिल हैं, लापरवाह है, तो उनके स्तर से ये चूक हो सकती है। जैसा कि आपने देखा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय महानवा में कि चूक हुई है प्रधानाध्यापक से, लैक ऑफ नॉलेज और उतनी गंभीरता और सीरियसनेस नहीं दिखाए, तो चूक हुई है। तत्परता दिखाना चाहिए था और हम कोशिश करेंगे इसका लगातार मॉनिटरिंग। हमारे डीपीओ माध्यमिक शिक्षा है, उसको हमने दायित्व उनको दिया है कि लगातार इसका मॉनिटरिंग करें, किसी बच्चे का छूटे नहीं, और हेडमास्टर से लगातार कोऑर्डिनेशन बना कर रखें। तो बच्चे आश्वस्त रहें कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पोर्टल। हम लोग एकदम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, चूँकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। और परीक्षा नियंत्रक महोदय से भी मेरी बात होगी, अभी पत्र भी गया है, फिर आज मैं रिक्वेस्ट दे रहा हूँ और उम्मीद है कि पोर्टल सरकार ध्यान देगी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ध्यान देगी और पोर्टल पुनः खुलना चाहिए। बच्चे आश्वस्त रहें, वो परेशान ना हो, जरूर पोर्टल खुलेगा और उनका रजिस्ट्रेशन होगा। सर, आपसे एक और विनती है हमारे तरफ से कि आप एक ऐसा कदम उठाएं, ऐसा कार्रवाई करें कि जो बार बार बच्चों के साथ मजाक होता है ये ना हो, और भविष्य में सर बेतिया में ही नहीं पूरे बिहार में कोई भी बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे और ना मजाक करें उनके साथ। इसके लिए आप एक सर ठोस कदम उठाइए। इसके लिए ठोस कदम है, जो लापरवाह होंगे उन पर ठोस एक्शन होगा। हम निश्चिंत रहें, एक्शन होगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। विजिट करने आए और बोल रहे हैं जो भी लापरवाह हैं उन पर ठोस एक्शन होगा। और सरकार के तरफ से साकेत सिंह जी हैं, जदयू के प्रदेश सचिव हैं, और इनसे हम पूछेंगे आपको ये मामला कब संज्ञान में आया? सबसे पहले हम तो आपके चैनल को, सच तक न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं। हम लोगों को इसी के माध्यम से इस चीज़ की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही सबसे पहले नहीं होता है कि चंपारण, चूँकि हम लोग का जन्मभूमि है, चंपारण के बच्चे अगर स्टेशन के कारण बोल रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे, तो हम जैसे नहीं, समाज के लिए भी डूब मरने वाली बात है। पहली बात यह है। अब चलिए सरकार पे हम बात करते हैं।
किसी भी राज्य का सबसे ज़्यादा बजट जो है शिक्षा के ऊपर होता है। बिहार सरकार ने एक नाजीर पेश किया है पूरे देश के अंदर, कहीं कोई घपला ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो। इसके लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, किताब योजना, सारे अभिभावक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक के खाते में जा रहा है। उसके बाद भी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, बच्चे यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए तो अभिभावक दोषी है। सरकार तो अपना बढ़ चढ़ के काम कर रही है, अभिभावक की भी सरकार की तरफ से भी तो पहल करना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि लोग जागरूक हों और वो पैसे का यूज करें, मिसयूज ना करें। जैसे जो है हमने आपके सच तक न्यूज, आपने अच्छा काम किया, एक कुर्ती थी उसको दिखाया, जिसके बाद तुरंत जो है एक्शन हुआ। इसके लिए हम आपके मनीष कश्यप जी को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने डीओ साहब से बात भी किया, फिर ये बात मेरे तक भी आई। मैं बोला चंपारण का मामला है, मैं भी चलूँगा। सरकार इतना करने के बाद आखिर किनके द्वारा सरकार के छवि को और बच्चे के भविष्य को ख़त्म किया जा रहा है, उसके ऊपर जो है विभागीय कार्रवाई होगी। सर ने कहा है, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं, इन्होंने मीटिंग छोड़ के जो है इस विद्यालय में आने का, बच्चे के भविष्य के लिए आए ना, धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बच्चों का भविष्य बिगड़ने नहीं देंगे और इसके लिए जो भी दोषी है, दोष तो हुआ है, और जो उस समय के प्रधानाध्यापक हैं, मैंने उनकी बात को सुना, क्लियर उन्हीं का दोष है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। मैं भी इनसे आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि उन पे उनकी जवाबदेही तय हो और उन पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि ये स्कूल 2021 में 10th हुआ और सर ने ही इसको 10+2 भी किया है, तो सर 2020 में, और आपने इसको 10+2 का भी कोड दिला दिया है। तो सर अगर शुरुआत में ही गड़बड़ियां होने लगेंगे और इस पे कार्रवाई नहीं होगा तो भविष्य में फिर मामला नहीं है, ये चूक का मामला है, गंभीरता से नहीं लेने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से इस तरह की गड़बड़ी इस स्कूल में नहीं बल्कि पूरे जिले में इस तरह की गड़बड़ी नहीं, पूरे जिले में कहीं नहीं हुआ, यही हुआ। और सर एक छोटा सा चूक बच्चों को 1 साल पीछे लेके चला जाए, नहीं जाएगा बच्चा पीछे, हम लोग लगे हुए हैं ना बच्चों। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और इस मामला को एक चीज़ और कहेंगे, हालांकि तो सर को बोलना चाहिए, आज इनका मीटिंग था, इतने ऑनेस्ट हैं अपने ज़िला को लेके। पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी जी एक फ़ोन पे बच्चे के भविष्य के लिए एक्टिव हो गए। और देखिए आज बीओ साहब भी हैं, सारे विद्यालय में शिक्षक भी उपस्थित हैं, इनके नज़रों में मामला आया, संज्ञान में आया। धन्यवाद हम मनीष कश्यप जी को देते हैं कि लाने वाले वही हैं, उन्हीं के पहल से हुआ। लेकिन बात गई, तुरंत उन्होंने एक्शन किया ना, आगे भी बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। इनसे मेरी आग्रह भी है और मैं समझता हूं कि इनके द्वारा इस कार्य को किया भी जाएगा। अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी आए थे, आपके गांव का मामला था, आप भी फ़ोन किए थे मनीष कश्यप जी को, क्या लगा और क्या बोले हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी? आप वार्ड मेंबर हैं, यानी यहाँ के अध्यक्ष भी हैं आप इस स्कूल के। वो आए थे तो सुश्वासन दे कर गए हैं कि हम बच्चे सबको भविष्य खराब नहीं होने देंगे, हम आगे भी बात कर रहे हैं, ये पूर्ण तरह से बच्चे सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और क्या आगे व्यवस्था बदले और इस प्रकार की गलती ना हो, इसके लिए आपको क्या निर्देश देके गए हैं? निर्देश देकर गए हैं कि जितने स्कूल टूटा फूटा है इसको सब समिति और गांव के लोगों को बैठाकर इसको तोड़वा कर अच्छा से बनाया जाए ताकि स्कूल का विकास हो। आपसे मैडम क्या बोले हैं सर और आगे क्या निर्देश दिए और कैसे बदलिएगा आप, जो यहाँ छोटी छोटी त्रुटियाँ हैं उसको कैसे बदलेंगे? उस पर ध्यान हमको जागरूक होना पड़ेगा, सभी बच्चों के साथ जो है एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, और वो तो हम लोग करते ही हैं। लेकिन ये जो भूल हो गई है, चाहे किसी की गलती हो, ये तो मैं नहीं जानती थी कि मुझे भी बात नहीं पता चला कैसे हुआ है। बहुत सुनकर अफसोस हुआ, बच्चों को बहुत समझाया, लेकिन बच्चे जो है 41 बच्चे हैं, और सोचिए अगर आपका बच्चा होता तो आपके ऊपर क्या बीतता, सिर्फ यही आप कैसे सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरे विद्यालय का है, मेरा बच्चा है। हम लोग फर्स्ट अपने विद्यालय के बच्चे को समझते हैं, उसके बाद अपने परिवार के बच्चों को समझते हैं। अगर बच्चा बीमार में रहता है तो दवा खिला कर चले आते हैं स्कूल में। शायद इस बात को आप लोग नहीं महसूस करते हैं, सिर्फ हम टीचर हैं और हम महसूस करते हैं कि हमारे स्कूल में अगर टीचर रहता है तो हम छुट्टी ले लेते हैं, मेरा सीएल बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी हम स्कूल में आते हैं। इस प्रकार की गलती अब इस स्कूल में नहीं होगी, बच्चे आश्वस्त रहें और बेधड़क आएँ, एडमिशन कराएं और पढ़ें यहाँ पे। जी, कभी इस तरह का गलती नहीं होगा, आगे से हम लोग ध्यान में रखेंगे। हर काम स्कूल का जो है सही टाइम पर हो, इसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, चाहे वो रात का हो या दिन दोपहर हो, एक समान हम लोग मेहनत करेंगे, कभी भी ऐसा गलती नहीं हो दोबारा में। और हमारे बच्चे का जो भविष्य अंधकार में है, वो हम हर तरह से चाह रहे हैं कि हमेशा ये सुधर जाए, इस गलती दोबारा हमारे जीवन में कभी ना हो।
बच्चे परेशान ना हो, उनका रजिस्ट्रेशन होगा और कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ जैसे चल रहा था होगा। बस लेट हुआ, समय पे नहीं हुआ, फिर से पोर्टल खुलेगा और उनका रजिस्ट्रेशन होगा। आप इस पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो आपको क्या बोला जिला शिक्षा पदाधिकारी ने, और आप आगे कितना हद तक उनकी बातों पे अमल करेंगे और सुधार करेंगे? यहाँ पे देखिए, सुबह में बीओ साहब आए थे और जिला शिक्षा पदाधिकारी भी दोनों आए थे, और उन्होंने जो भी 41 बच्चों का जो एडमिशन नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो उनसे इस बारे में हमने चर्चा किया, तो उन्होंने जानकारी दिया और आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्दी इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसी साल ये लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे। और आगे वो तो हो गया बच्चों के लिए, और स्कूल में किस प्रकार से बदलाव करना है, क्योंकि बहुत देर तक जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, बहुत सारी चीज़ों को देखे, तो और क्या क्या निर्देश दिए हैं और आप कौन कौन से काम अगले 15 दिन के अंदर में करने वाले? जिला शिक्षा पदाधिकारी जो आए थे उनसे मैंने बहुत बिंदुओं पर बात किया। सबसे पहले उन्हें बात किया शिक्षा, आपको नोट भी कराएं? जी, सबसे पहले उन्हें पोशाक के बारे में बात किया उनसे, लोगों को रुचि लेना, उन्होंने लोगों को रुचि, स्कूल में रुचि लेना, जैसे समाज के पंचायत के प्रतिनिधि आप हैं, तो ये तो अपने स्कूल में विद्यालय में बच्चों को अनुशासित कर रही हैं, लेकिन पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखें, उसके लिए आपको जागरूक करना। जी, तो हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात किया था इस बारे में, तो हमने हर सप्ताह में जो भी स्कूल के सदस्य हैं उनके साथ एक बैठक बुलाने का मांग किया कि हर सप्ताह एक बैठक हो जिसमें स्कूल के जितनी भी समस्या हो उनके साथ हर सप्ताह में चर्चा किया जाए और उस समस्याओं को दूर किया जाए। जल्दी इस स्कूल का दिशा दशा सब कुछ बदलेगा और बच्चे परेशान ना हो। बार बार कह रहे हैं किसी प्रकार की कोई गलती ना करें, उनका रजिस्ट्रेशन होगा और बिल्कुल उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और उन्होंने ये भी बोला कि जो मनीष कश्यप कंप्यूटर दे रहे हैं उसके लिए भी शायद वो टीचर देंगे जो प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। आप इस गाँव के नागरिक हैं, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, सबसे पहले शायद आप ही ने फोन किया था और 2-4 लोगों ने फोन किया था, गांव के लोग फोन किया था। तो इस जो जिला शिक्षा पदाधिकारी जांच में आए थे, इससे आप आश्वस्त हैं और आपको अब क्या लग रहा है? हम पूरा संतुष्ट हैं कि मनीष के चलते ही ये जो हो रहा है, सर आए हैं, जिला पदाधिकारी साहब आए हैं, चाहे जो भी आया है, बीओ साहब आए हैं, जो डीओ साहब बात बोले हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं और बोले हैं कि भविष्य बर्बाद बच्चा का नहीं होगा। और इस सब में मनीष बहुत मेहनत किया है, इस गांव के लड़का है और मनीष के चलते ही हुआ है, नहीं तो हम तो देखते हैं बहुत ऐसा गांव है, बहुत कुछ होता है और मझवलिया तक नहीं जाता है, जिला तक तो छोड़िए, मझवलिया तक नहीं जाता है, ब्लॉक तक नहीं पहुंचता है बहुत आवाज़, लेकिन मनीष के चलते इतना आवाज़ अगर ऊपर पहुंचा है और मनीष का बहुत प्रयास इसमें रहा है और योगदान भी किया है। और सर के तरफ से जो भी गलती हुआ है उसमें हम लोग यही कहेंगे, गलती का बार बार गलती हुआ है कहने से नहीं होगा, इसमें सुधार करना जरूरी है। भविष्य बच्चा के बर्बाद ना हो, किसी के भविष्य बर्बाद करने का हम लोग का मानसिकता नहीं है। और मनीष का सोच भी हम यही देखते हैं कि जो भी काम करता है अच्छा काम करता है और अच्छा काम वो लड़का किया है और हम लोग के यही उम्मीद रहेगा ज़िंदगी में और अच्छा काम करेगा और समाज के लिए और गांव के लिए भी अच्छा कर रहा है लड़का वो। जिला शिक्षा पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद तथा गांव के उन लोगों को भी धन्यवाद जो इस मामले को संज्ञान में लाएं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मनीष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनको मैं फ़ोन किया कि हमारे स्कूल का ऐसे बच्चे सबका हुआ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उन्होंने शिक्षा पदाधिकारी को फ़ोन किए और आज शिक्षा पदाधिकारी भी यहाँ पर आए और सबको सर्वे करके चले गए कि बच्चे सबका भविष्य खराब नहीं होगा। और मनीष जी इस स्कूल में 10 गो कंप्यूटर लगवाने वाले हैं, जो कंप्यूटर किन के रखा हुआ है, टेबल भी बन गया है, सिर्फ रूम को हमको पेंट वेंट करा देंगे, उसके बाद में 5 दिन में आप रूम 5 दिन से 7 दिन के अंदर में कंप्यूटर लग जाएगा और बच्चे सबको उसमें समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। बेतिया के जितने भी छात्र हैं जो अभी पढ़ रहे हैं और जो 10th में है, 11th में है, 12th में है, वो आश्वस्त रहें जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से कि कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी और आपका भविष्य नहीं बर्बाद होगा। बस आप मन लगा के पढ़ें और बुलंदियों को हासिल करें। जय हिंद।